तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, खूब दुआएं करिए और एहतजाज के लिए तैयार रहिए। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम्हारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम्हारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, ये वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद नईम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही, सरगर्म व कारकुन अंबरपेट डिवीज़न और अंबरपेट काउंसिल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं आज सबके दरमियान में आने का एक ज़रूरी मकसद समझता हूँ कि हम सबको पता है कि हाल में पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 को पास किया गया है, जो कि ये बिल बिल्कुल हमारे ख़िलाफ़ है। ये काला कानून बिल्कुल हमारे ख़िलाफ़ और नुकसानदार है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से 19 अप्रैल बरोज़ हफ्ता 7 बजे से 10 बजे तक दारुस्सलाम जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दफ्तर है, उसमें मुनक़िद किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स, ऑल पार्टी सियासी लीडर्स इसमें शिरकत करेंगे। आज हम पर यह काला कानून मुसल्लत किया गया है। हमारे मस्जिदों पर, खानकाहों पर, दरगाहों पर, जो हमारी अल्लाह की ज़मीनें हैं, इस काले कानून को वापस करने के लिए, जो हुकूमत में शरपसंदों की ताकत को कमज़ोर करने के लिए हम सबको मिलकर इत्तेहादी और मुत्तहिदा तौर पर ये मुहिम को आगे बढ़कर कामयाब करना है। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत जहाँ कहीं भी जलसे होंगे या पब्लिक प्रोटेस्ट मीटिंग होंगे, हम सबको मिलकर कसीर तादाद में शिरकत करना होगा। और मैं हमारे अंबरपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के ज़िम्मेदारान और बुज़ुर्गों से गुजारिश करता हूं कि आप लोगों की सरपरस्ती और रहनुमाई हम नौजवानों के इत्तेहाद का सबूत पेश करती है और ये इजलास को मजबूत की कामयाबी देती है। तो मैं फिर एक बार अंबरपेट के नौजवानों से और मेरे साथियों से गुजारिश करता हूं कि ये इजलास में कसीर तादाद में शिरकत करिए और इस इजलास को बड़े ही अंदाज से इसको कामयाब करना है। इसलिए ये एहतिजाजी जलसा जो मुनक़िद किया गया है, क्योंकि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है। इसी कानून को वापस करने के लिए हम सब मिलकर आगे बढ़ना है और सारे सियासी लीडर्स को इत्तेहाद और मुत्तहिद होकर हमको साथ बढ़ना है। 19 तारीख के दिन बाइक रैली के शक्ल में पुरअमन के साथ 5 बजे से लेकर हम सब मिलकर जामा मस्जिद अंबरपेट 5 बजे जमा होंगे। और ये इसका रोड मैप है। जामा मस्जिद अंबरपेट से श्री रमना थिएटर से हम लेफ़्ट लेंगे अली कैफ़ की तरफ, पुलिस स्टेशन और मंडल ऑफिस से गुजरते हुए अली कैफ़ से फिर हम राइट लेंगे, फिर लाल बाग, जिंदा तिलिस्मात, कादरी बाग, गोलनाका, फिर वहाँ से काचीगुड़े से होते हुए हम दारुस्सलाम में इस जलसे में शामिल होंगे। तो मैं आप सबसे दर्दमंदा अपील भी करता हूँ और फिर एक बार गुजारिश कर रहा हूँ कि कसीर तादाद में इस जलसे में हिस्सा लीजिए और इस जलसे को कामयाब करिए। जज़ाकल्लाह।